बोली देवानिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कर्णानी योग प्रवेशिका चल रही है, जिसका 531 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से हम आज आपको पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी चर्चा है इसमें, ध्यान से पढ़ना और सुनना। कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रश्न है, कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10। कौन कौन सी? बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उदयावली, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति और निकाचित। फिर से देखो, बंध, उदय, उदीर्ण, सत्ता, उदयावली, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति और निकाचित। 10 याद कर लेना है। फिर इनकी परिभाषाएं भी हम आपको बताएंगे। कौन कौन सी हैं 10 अवस्थाएं? बंध, उदय, सत्ता। बंध, उदय, सत्ता, उदीर्णा, उदयावली। कितनी हो गई? 5। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण 8। फिर निधत्ति और निकाचित। सरल है, कठिन नहीं है, याद हो गए होंगे। अब देखो, इन्हीं को 10 करण भी कहते हैं, या अवस्थाएं कहो या करण कहो। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं और इन्हें अवस्था भी कहते हैं और करण भी कहते हैं। अब बंध किसे कहते हैं? क्योंकि 10 बात तो बता दिए, 10 अवस्थाएं तो बता दी यहाँ पर, लेकिन उनकी परिभाषाएं भी तो पता चलना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि बंध किसे कहते हैं? नवीन कर्म पुद्गलों के आत्मा के साथ बंधने को बंध कहते हैं। नवीन कर्म पुद्गलों के आत्मा के साथ बंधने को बंध कहते हैं। हमने द्रव्य संग्रह में से पढ़ लिए हैं, गाथा से। अब आपको यहाँ पर हम हिंदी से बता रहे हैं, और आपको तो यूं ही पहले से याद है, फिर भी यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसे तो हम इसे पढ़ेंगे ही। तो देखो, नवीन कर्म पुद्गलों के आत्मा के साथ बंधने को बंध कहते हैं। अब नेक्स्ट है, बंध के कितने भेद हैं? तो बंध के 4 भेद हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। कितने भेद होते हैं बंध के? 4। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब प्रकृति बंध किसे कहते हैं? देखो, यहाँ पर जो बंध की बात चली ना, इसलिए बंध से संबंधित जितनी बातें आएंगी वो उसके बाद ही आएंगी। फिर उदय आएगा तो उदय से संबंधित बातें आएंगी, है ना। तो ये मत समझना कि आपने 10 अवस्थाएं तो बताएं, लेकिन तो सिर्फ बंध की ही परिभाषा बताएं, ऐसा नहीं है। इसके बाद बंध से संबंधित ही सारी चर्चा आएगी। तो बंध किसे कहते हैं और बंध के कितने भेद हैं? तो बंध के कितने भेद हुए? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब प्रकृति बंध किसे कहते हैं? तो कर्म रूप होने योग्य पुद्गलों का ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति रूप और उनके भेद उत्तर प्रकृति रूप परिणमन होने का नाम प्रकृति बंध है। फिर से देखो, कर्म रूप होने योग्य पुद्गलों का, कर्म रूप होने योग पुद्गलों का ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति रूप और उनके उत्तर भेद उत्तर प्रकृति रूप परिणमन होने का नाम प्रकृति बंध है। जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म बताए वो, और 148 भी बताए हैं, उत्तर भेद होते हैं वो। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रकृति बंध किसे कहते हैं। इन्हें प्रकृति बंध कहा जाता है। किसे? ज्ञानावरण आदि 8 जो कर्म हैं, जिनके नाम हमने आपको कई बार बता चुके हैं, और इस समय कर्म कांड पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी गाथा के माध्यम से इनके नाम बताए गए हैं। तो फिर से देखो, कर्म रूप होने योग्य पुद्गलों का ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति रूप और उनके उत्तर भेद प्रकृति रूप या उत्तर प्रकृति रूप परिणमन होने का नाम प्रकृति बंध है। अब इसके बाद देखें, प्रकृति बंध के कितने भेद हैं? तो प्रकृति बंध के 2 भेद हैं, एक मूल प्रकृति बंध और एक उत्तर प्रकृति बंध। तो मूल प्रकृति बंध और उत्तर प्रकृति बंध के भेद से प्रकृति बंध 2 प्रकार का होता है। मूल प्रकृति बंध के ज्ञानावरण आदि 8 भेद हैं, और उनके जितने प्रभेद हैं उतने ही उत्तर प्रकृति बंध के भेद हैं। प्रदेश बंध किसे कहते हैं?
प्रति समय एक जीव के जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन करते हैं उनके प्रमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। फिर से देखो, प्रति समय एक जीव के जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन करते हैं उनके प्रमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। एक समय में एक जीव के कितने कर्म परमाणु बंधते हैं? प्रति समय एक जीव के एक समय प्रबद्ध बंध होता है। प्रति समय एक जीव के एक समय प्रबद्ध का बंध होता है। अब समय प्रबद्ध का स्वरूप और उसका प्रमाण क्या है? अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंतवें भाग परमाणुओं की एक कार्बन वर्गणा होती है और उतनी ही कार्बन वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध होता है। प्रति समय एक जीव के इतने कर्म परमाणु बंधते हैं, इसी से इसे समय प्रबद्ध कहते हैं। यह एक साधारण प्रमाण है। योग की तीव्रता अथवा मंदता के अनुसार समय प्रबद्ध में परमाणुओं का प्रमाण बढ़ता घटता रहता है। आ गया समझ में? हमने एक बार समय प्रबद्ध का उदाहरण भी आपको समझा दिए हैं। आप जरा हमारी सारी वीडियो एक बार खोल कर देखना, उसमें कई जगह हमने कई सारी बातें बता दिए हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार उन बातों को यहाँ बता करके अपना समय और आपका समय खराब नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं जिनको बता दिया गया है उसको रिपीट करने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि आप उसे पढ़ चुके हैं। इसलिए अच्छा है कि आगे का विषय आपको बताया जाए। तो आप देखें, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। समय प्रबद्ध का स्वरूप और उसका प्रमाण क्या है? अभव्य राशि से अनंत गुणे, अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंतवें भाग, ये संख्या तो आप हमेशा के लिए याद कर लें। सिद्ध राशि के अनंतवें भाग परमाणुओं की एक कार्बन वर्गणा होती है और उतनी ही कार्बन वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध होता है। प्रति समय एक जीव के इतने कर्म परमाणु बंधते हैं, इसी से इसे समय प्रबद्ध कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, प्रति समय एक जीव के इतने ही कर्म परमाणु बंधते हैं और इसे ही समय प्रबद्ध कहते हैं। यह एक साधारण प्रमाण है। योग की तीव्रता अथवा मंदता के अनुसार समय प्रबद्ध में परमाणुओं का प्रमाण बढ़ता और घटता रहता है। जैसे जैसे हमारे योग होते हैं, 3 हैं, मन वचन काय, इनकी चंचलता जैसी होती है वैसे ही परमाणु हमारे बंधते और घटते रहते हैं। तो समय प्रबद्ध के विभाग का क्या क्रम है? एक समय में ग्रहण किया गया समय प्रबद्ध यथा योग्य मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप परिणमन करता है। सबसे कम भाग आयु कर्म रूप परिणमन करता है। उससे अधिक भाग 2 भागों में समान रूप से विभाजित होकर नाम कर्म और गोत्र कर्म रूप परिणमन करता है। उन दोनों कर्मों के भाग से अधिक भाग 3 भागों में बराबर बराबर विभाजित होकर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म रूप परिणमन करता है। इन तीनों कर्मों को मिलने वाले भाग से भी अधिक भाग मोहिनी कर्म रूप परिणमन करता है और मोहिनी से भी अधिक भाग वेदनी कर्म को मिलता है। आयु गोत्र और वेदनी को छोड़कर शेष 5 कर्मों का जो भाग मिलता है, शेष 5 कर्मों को जो भाग मिलता है वह उनकी उत्तर प्रकृतियों में यथा योग विभाजित हो जाता है। अब देखें, स्थिति बंध किसे कहते हैं? प्रदेश प्रकृति हो गया, प्रदेश हो गया। अब स्थिति बंध किसे कहते हैं? कर्म रूप परिणित हुए स्कंधों में आत्मा के साथ ठहरने की मियाद के बंधने को स्थिति बंध कहते हैं। कर्म रूप परिणित हुए स्कंधों में आत्मा के साथ ठहरने की मर्यादा के बंधने को स्थिति बंध कहते हैं या मियाद को। कर्म क्या उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय और वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है और आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 33 सागर प्रमाण है। इसे भी हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ लिए हैं। इसके बाद देखें, मोहिनी कर्म की उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध कितना है? मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कितना है? मोहिनी कर्म की उत्तर प्रकृतियां, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है ना।
तो मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध 17 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। 16 कषायों का उत्कृष्ट स्थितिबंध 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। पुरुष वेद, हास और रति का उत्कृष्ट स्थितिबंध 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। पुरुष वेद, हास और रति, हास्यादि 9 कषाय हैं, उसी में यहाँ पर बताया जा रहा है। नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा का उत्कृष्ट स्थितिबंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर है और स्त्री वेद का उत्कृष्ट स्थितिबंध 15 कोड़ा कोड़ी सागर है। आगे समझ में जो मोहिनी की 28 प्रकृति बताए हैं, वहाँ पर इन्होंने उन्हीं मोहिनी प्रकृतियों को यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अलग अलग से उनकी स्थिति बता दी है। अब नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना है? नाम कर्म की प्रकृतियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका उत्तर भी बहुत बड़ा है। देखो, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का 15 कोड़ा कोड़ी सागर। किसका? मनुष्य गति। और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का कितना है? 15 कोड़ा कोड़ी सागर। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी समचतुर संस्थान, वज्र शव नारा सहनन और प्रशस्त विहायो गति, स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर आदि यशः कीर्ति का 10 कोड़ा कोड़ी सागर। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक, वैक्रिक, तेजस, कार्मण शरीर और औदारिक और वैक्रिक आंगोपांग, हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अग्रु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायुगति, त्रस्त, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अयशकीर्ति और निर्वाण कर्म का 20 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुन्द्रिय, वामन संस्थान, कीलक, फिर कीलक सहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधक नाम कर्म का 18 कोड़ा कोड़ी सागर। आहारक शरीर, आहारक अंगोपान और तीर्थंकर नाम का अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। फिर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान और वज्र नाराज सहनन का 12 कोड़ा कोड़ी सागर। स्वाति संस्थान और नाराज सहनन का 14 कोड़ा कोड़ी सागर। स्वाति संस्थान और अर्धनाराज सहनन का 16 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद है। इस प्रकार से यहाँ पर नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद बताया गया। अब देखो, वेदनी कर्म की उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है। असाता वेदनी का 30 कोड़ा कोड़ी सागर और साता वेदनी का 15 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद है। असाता वेदनी का कितना है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर और साता वेदनी का 15 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति बंद है। आयु कर्म के भेदों का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है? नरकायु और देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंद 33 सागर और त्रियंच आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंद 3 पल्योपम है। कितना है त्रियंच आयु का? 3 पल्योपम। अब गोत्र कर्म के भेदों का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है? उच्च गोत्र का 10 कोड़ा कोड़ी सागर और नीच गोत्र का 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद है। यह उत्कृष्ट स्थिति बंद किसके होता है? सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव के होता है। कर्मों का जघन स्थिति बंद कितना है? 5 ज्ञानवर्ण, 4 दर्शनवर्ण, मोहिनी, आयु और 5 अंतरायों का जघन स्थिति बंद अंतर मुहूर्त है। नाम और गोत्र कर्म का जघन स्थिति बंद 8 मुहूर्त प्रमाण है और वेदनी कर्म का जघन स्थिति बंद 12 मुहूर्त प्रमाण है। यह जघन स्थिति बंद किसके होता है? मोहिनी कर्म का जघन स्थिति बंद अनिवृत्ति बादर सांप्राय नामक अनिवृत्ति बादर सांप्राय नामक 9वें गुण स्थान में, आयु कर्म का जघन स्थितिबंध कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंचों में और शेष कर्मों का जघन स्थितिबंध सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान में होता है। एक समय में बंधे हुए सभी पुद्गल परमाणुओं की स्थिति का क्या समान होती है? एक समय में जो स्थिति बंद होता है उसमें बंध समय से लगाकर अबाधा काल पर्यंत तो बंधे हुए परमाणुओं का उदय नहीं होता। अबाधा काल बीतने पर प्रथम समय से लेकर बंधी हुई स्थिति के अंत समय पर्यंत प्रत्येक समय में एक एक निषेक का उदय होता है। अतः प्रथम निषेक की स्थिति एक समय अधिक अबाधा काल मात्र होती है, दूसरे निषेक की स्थिति 2 समय अधिक अबाधा काल मात्र होती है। इस तरह क्रम से एक एक समय बढ़ते बढ़ते अंत के निषेक से पहले निषेक की स्थिति एक समय कम स्थिति बंध
बंद प्रमाण है और अंतिम निषेध की स्थिति संपूर्ण स्थिति बंद प्रमाण है। जैसे मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बंदी, उसमें से 7000 वर्ष तो अबाधा काल है। अतः प्रथम निषेध की स्थिति एक समय अधिक 7000 वर्ष है। दूसरे आदि निषेकों की स्थिति क्रम से एक एक समय बढ़ते बढ़ते अंतिम निषेक की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर 550 प्रश्न पूर्ण हुए। इसके बाद हम आपको 551 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।